क्योंकि डॉक्टर साहब है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सच है। एसओजी क्राइम में बस यही अर्जी थी कि बाइक का पेट्रोल चोरी कर रहे हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे आते जाते मेरे सामने थूकते हैं, छेड़खानी करते हैं लड़कियों की। बस ये मामले के बाद लिए हमको एसओजी में बुलाया गया था। एक तो बहुत अच्छा वर्ड्स है जब डॉक्टर दीवान बता रहा है पुलिस वाले को कि ये मेरे घर के पास से रात को 2 बजे निकला, चश्मे पहने हुए काले कलर के, और मेरे घर को गुस्से की नज़र से देखता है। अभी एक फ़नी वर्ड हुआ ना कि जैसे रात को 2 बजे काला चश्मा पहन के कौन निकलेगा, कौन ऐसे गुस्से दे उसको। रात को 2 बजे वो मेरे को देखने के लिए खड़ा था वहाँ पे, लेकिन इसी वर्ड पे हमने पुलिस वालों की गालियाँ खाई है और इसी वर्ड पे पुलिस वालों की मार भी खाई है हमने। नहीं, क्योंकि हम लोग उस केस में थे ही नहीं, ऐसा कुछ हमारे साथ में हुआ ही नहीं है। जब हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो पुलिस वालों को कुछ मिलेगा। अगर पुलिस को कुछ मिला ही नहीं उस टाइम पे, उन्होंने तपास की होगी उनकी रीत से, पर कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उस टाइम पे जिस रात का वो बनाव बता रहे हैं, उस रात को तो मैं अपनी ऑफिस पे, मतलब मेरी कंपनी में नाइट शिफ्ट में जॉब पे हूँ मैं। कितना कुछ दुख होता है, जो गुनाह किया ही नहीं है उसकी वजह से समाज में और जो परिवार है, सोसाइटी है और जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपको एक अलग तरह की, एक अलग निगाह से देखा जाए। जब हमने बोला कि अगर हम निर्दोष छूट चुके हैं तो अपने इसके आगे कुछ काम कर सकते हैं डॉक्टर के खिलाफ, मेरे फैमिली मुझे मना कर दिया, हमको कुछ नहीं करना है, जो करेगा वो अल्लाह करेगा। नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। जिस तरह से गुजरात में कानून व्यवस्था की बात की जाए अगर, तो बहुत सी ऐसे केसेस हैं जहाँ पर निर्दोष लोगों को भी कभी कभी जेलवास भुगतना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट की प्रक्रिया ऐसी होती है जहाँ पर जुडिशल सिस्टम ऐसा होता है कि उसे डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जाता है और निर्दोष करार किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कानूनी प्रक्रिया ऐसी है और कानूनी व्यवस्था ऐसी है कि कहीं ना कहीं उसको 4 से 6 साल प्रताड़ित होना पड़ता है। एक ऐसा ही किस्सा जुहापुरा का सामने आया है हमारे पास, और सीधा हम उन्हीं से बात करेंगे कि जो मेडिकल जो साइंस है वहाँ पर उनका जॉब है और एक अच्छी प्रतिष्ठित जगह पर उनका जॉब चल रहा है। उन्हीं के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि, और आरोप हम सीधा उन्हीं से पूछेंगे कि किस तरह के आरोप लगाए गए, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कम से कम 12-13 साल से वहाँ जॉब कर रहा हूँ। जब ये केस मेरे पे हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गया था उस टाइम पे, और काफ़ी सारे कोर्ट के धक्के खाए, पुलिस स्टेशन के धक्के खाए, बहुत परेशान हुआ मैं उस टाइम पे डॉक्टर साहब को नहीं जानता था, जिनका नाम है डॉक्टर दीवान अशरफ शाह रोशन, ऐसा कुछ नाम है उनका। जब पहली मरतबा मुझे ले गए वेजलपुर पुलिस स्टेशन में, 100 नंबर पे फ़ोन किया था उन्होंने, वहाँ बैठने की वजह से बस मुझे मतलब जेल करवा दी थी उन्होंने। और वहाँ से उसके बाद फिर एसओजी क्राइम में भी ले गए, वहाँ से भी अर्जी आई, वहाँ पे भी मतलब मारना, गाली गलौज करना, ये हुआ। उसके बाद फिर असलाली पुलिस स्टेशन में 2014 तब केस हुआ, और वो 2014 का केस 2019 में बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने हमें, क्योंकि हम लोग उसमें कभी इन्वॉल्व थे ही नहीं, ऐसे कोई मामले में हम इन्वॉल्व थे ही नहीं। जिन्होंने क्या मामला था वो, और आपको कहाँ पे ले जाएगा सर? फर्स्ट एफआईआर हुई आपके ऊपर, अर्जी हुई, दर्ज हुई जब फर्स्ट एफआईआर, तो वेजलपुर पुलिस थाना में हुई? नहीं, वो असलाली पुलिस स्टेशन में हुई जब फर्स्ट अर्जी, मतलब ये क्या बोलते हैं, एफआईआर जो हुई वो असलाली पुलिस स्टेशन में हुई। वहाँ पे हम लोग को ले गए थे, और एफआईआर में ऐसा था कि छोकरी ने छेड़खानी करे है, फिर कुछ गाड़ी की सीट फाड़ डाली है, रात को 2 बजे हमारे घर पे आए हैं, तोड़ फोड़ की है, ये सब था। मेरे बंगले के आगे से निकलते हैं और मुझे गुस्से से देखते हैं, ऐसा सब वो लिखा देते। मेरी बाइक का पेट्रोल चोरी करते ये सब उन्होंने मतलब उस टाइम पे लिखवा रहे थे ये सब। और पुलिस के पास इस केस को लेकर कोई पुरावा, कोई सबूत नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग उस केस में थे ही नहीं, ऐसा कुछ हमारे साथ में हुआ ही नहीं है। जब हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो पुलिस वालों को कुछ मिलेगा। अगर पुलिस को कुछ मिला ही नहीं उस टाइम पे, उन्होंने तपास की होगी उनकी रीत से, पर कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उस टाइम पे जिस रात का वो बनाव बता रहे हैं, उस रात को तो मैं अपनी ऑफिस पे, मतलब मेरी कंपनी में नाइट शिफ्ट में जॉब पे हूँ मैं, तो मैं कहाँ से मिलूँगा वहाँ पे उनको? वहाँ पे पंचिंग भी होता है? वहाँ पे मेरे फिंगर का पंचिंग होता है, सीसीटीवी कैमरे चालू होते हैं हमारे, रेगुलर वो चालू ही रहता है। तो वहाँ से अगर हम लोग अगर एक बार निकले तो फिर वो वापस अंदर घुसने नहीं देते, ऐसा होता है हमारे। तो हम रात को अगर 2 बजे मैं निकला भी हूँ तो फिर मैं वापस कैसे जाऊँगा कंपनी में, जबकि मैं पूरी नाइट शिफ्ट करके गया हूँ मेरी। जी एग्जैक्टली। तो ये प्रक्रिया बतने के बाद, असलाली पुलिस थाना की प्रक्रिया बतने के बाद, एसओजी क्राइम किस मामले में उठाती है? एसओजी क्राइम में बस यही अर्जी थी कि बाइक का पेट्रोल चोरी कर रहे हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे आते जाते मेरे सामने थूकते हैं, छेड़खानी करते हैं लड़कियों की। बस ये मामले के बाद लिए हमको एसओजी में बुलाया गया था।
कितना कुछ दुख होता है, जो गुनाह किया ही नहीं है उसकी वजह से समाज में और जो परिवार है, सोसाइटी है और जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपको एक अलग तरह की, एक अलग निगाह से देखा जाता है। बिल्कुल सही है, ये हमने बहुत बहुत सहन किया है, क्योंकि कभी फैमिली में ऐसी कोई मैटर बनी ही नहीं। और मैं खुद एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मेरी फैमिली एजुकेटेड पर्सन है, सब सारे एजुकेटेड है। कभी ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है कभी भी। और अचानक से ऐसा मतलब जैसे जो हमने किया ही नहीं है, कोई गुनाह ऐसा हमने किया ही नहीं है, और वो हमारे पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे गुनाह है ये वो। जब हम पुलिस वालों को बता रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हम उस जगह पे है ही नहीं, लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, गाली गलौज करते हैं, थप्पड़े मारते हैं, बट कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये हुआ आपके साथ, गाली गलौज, थप्पड़ मारा गया? जी, ये सब भी हुआ हमारे साथ में। हमको नीचे बिठाया गया, उकड़ो बैठो नीचे, ऊपर नहीं बैठने का, और माँ बहन की गालियाँ दी गई हमारे को। और बस इसी बात पे कि वो मतलब पेट्रोल चोरी करते हैं, तो पेट्रोल चोरी करे ये वो ऐसे बात पे। फिर जब एक तो बहुत अच्छा वर्ड्स है, जब डॉक्टर दीवान बता रहा है पुलिस वाले को कि ये मेरे घर के पास से रात को 2 बजे निकला, चश्मे पहने हुए काले कलर के, और मेरे घर को गुस्से की नज़र से देखता है। अभी एक फ़नी वर्ड हुआ ना कि जैसे रात को 2 बजे काला चश्मा पहन के कौन निकलेगा, कौन ऐसे गुस्से दे उसको, रात को 2 बजे वो मेरे को देखने के लिए खड़ा था वहाँ पे। लेकिन इसी वर्ड पे हमने पुलिस वालों की गालियाँ खाई है, और इसी वर्ड पे पुलिस वालों की मार भी खाई है हमने। और आपकी जब तरफ से एडवोकेट तय हुए और उनकी तरफ से जब कोर्ट में ट्रायल चला, कितने दिनों में कोर्ट में जाना पड़ता था? आपके कामकाजों को छोड़कर, परिवारों की जिम्मेदारियों को छोड़कर कोर्ट में जाना पड़े, कैसा महसूस हुआ? हर 21 दिन में मुद्दत होती थी, और मुद्दत में हम लोग जाना है, वहाँ पे मुद्दत में जाना है, नाम बुलाना है, वो हमारे नाम बोलते हैं, हमको वहाँ हाजिर होना है, और बस वो जो पैसे भरने हैं पैसे भर के और रिटर्न आ जाना है। बस यही 4 साल तक हमने यही करा, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई पुलिस वाले ने हमको पूछा कि ये सच है गलत है, कुछ भी नहीं पूछा। किस तरह से फिर ये केस चला और कितने साल बाद आपको इस केस से निर्दोष पाया गया? 2014 में केस हुआ था, 2019 में बाइज्जत बरी किया नामदार कोर्ट ने हमको, क्योंकि उनको कोई पुरावा नहीं साबित कर पाए, डॉक्टर साहब कोई पुरावे साबित नहीं कर पाए, और हमको बाइज्जत बरी किया गया वहाँ से। आपने उसके बाद कोई डॉक्टर दीवान पे कोई एलिगेशन किया कि 5 साल आपकी ज़िंदगी के इस तरह से चक्कर काटने पड़े कोर्ट के और पुलिस थाना के? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने कोई एलिगेशन नहीं किया, इसलिए क्योंकि मेरी जो फैमिली है उसने कभी ये कुछ ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। हमको तो पहली मर्तबा पता चला कि इस तरह 21 दिन में कोर्ट में जाना होता है, कि इस तरह मुद्दत भरनी होती है, ऐसा हमको तो फर्स्ट टाइम मुझे तो पता चला। एटलीस्ट मेरी फैमिली इन सब से काफ़ी दूर रहती है। जब हमने बोला कि अगर हम निर्दोष छूट चुके हैं तो अपने इसके आगे कुछ काम कर सकते हैं डॉक्टर के खिलाफ, मेरे फैमिली मुझे मना कर दिया, हमको कुछ नहीं करना है, जो करेगा वो अल्लाह करेगा। तो आपने पूरा मामला तो रब पे छोड़ ही दिया। कैसे देख रहे हो, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि आइंदा अगर ऐसा कोई लोगों के बीच में भी इस तरह के मामले सामने आते तो उसको किस तरह से लड़ा जाए, किस तरह से देखा जाए? नहीं, बिल्कुल उसको बार बार मतलब पुलिस वालों को बताना चाहिए, भले पुलिस वाले वो सुन नहीं रहे हैं तो ऐसे किसी पर्सन से मिलना चाहिए आपको कि जो आपकी बात सुने, वो लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि डॉक्टर साहब है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सच है, क्योंकि डॉक्टर साहब के खिलाफ भी बहुत सारे केस निकले हुए हैं, अभी आप देख सकते हो बहुत सारे केस हैं उनके खिलाफ भी, और वो काफ़ी सारे लोगों को इस तरह परेशान कर चुके हैं। मैं तो समझता था सिर्फ मैं ही हूँ जिसको परेशान किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को परेशान किया हुआ है उन्होंने, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग छूट गए। पर ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ हो सकता है, और वो शायद अभी भी ऐसा कुछ हो रहा होगा ऐसे काफ़ी सारे लोगों के साथ। तो होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सच हो। तो जब आप कह रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों के साथ इस तरह से हुआ है, आप अभी हाल ही में एक चकचार जो केस सामने आया है कि यूसरा डेवलपर्स के बिल्डर मुसीर कुरैशी के ऊपर डॉक्टर दीवान ने एक ऐसी कंप्लेन दर्ज की है कि वो 50 लाख की खंडनी मांग रहे हैं। किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि 50 लाख की खंडनी, क्या वो 50 करोड़ भी मांगे ना तो मैं मना ही करूँगा कि नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर जो है, डॉक्टर दीवान जो है, वो एक नंबर का झूठा इंसान है। वो दिमाग से मुझे तो लगता है पैदल ही है, उसका कोई इसमें मतलब सच्चाई नहीं हो सकती इस केस में। और इसको किस तरह से देख रहे हो? जब आपके ऊपर फरियाद हुई है तो उसमें भी रात ही का टाइम दर्ज किया है, और मुसीर कुरैशी के जब लोग जाते हैं तो उनके ऊपर भी रात का टाइम ही जो बताया गया है फरियाद का।
वो ऐसा ही करेगा। मुझे इस पे से आइडिया लग रहा है कि रात के टाइम पे क्या है कि ना कोई मतलब विटनेस होगा, ना कोई ऐसा कोई बोलने वाला होगा कि भाई हाँ हमने भी देखा। अगर मैं वहाँ हूँ रात को 2 बजे 2:30 बजे उसके घर पे हमला कर रहा हूँ, तो आजू बाजू जो सोसाइटी है, छोटी सोसाइटी है, इतनी खास बड़ी सोसाइटी बंगलोज नहीं है क्या किसी को पता ना चले, छोटी बिल्कुल बाजू में भी घर है, उन लोगों को भी पता तो होना चाहिए ना कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है, जब ऐसा तो कैसे पता होगा। इसी तरह ये रात का टाइम इसीलिए बता रहा है कि कोई विटनेस ना हो, कोई सबूत ना हो। जी, पुलिस उनको बिल्कुल सुने, क्योंकि पुलिस का उनका सपोर्ट है। वो उनके कोई रिश्तेदार है, पुलिस में है कोई रिश्तेदार उनके, हाँ जो भी है उनके, तो जब भी वो ऐसा कुछ होता है ना तो वो उनको फ़ोन करवा देते हैं, तो पुलिस वाले फिर सिर्फ उनका ही सुनते हैं, किसी पब्लिक का नहीं सुनते हैं। जी चलिए, जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं लोग और डॉक्टर दीवान के सामने कि पहले की पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है कि यूसरा डेवलपर्स के बिल्डर मुसीर कुरैशी पर 50 लाख की खंडनी की फरियाद की है। इसके पहले भी डॉक्टर दीवान के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया गया है और एजुकेटेड लोग जो अपनी जॉब पर होते हैं वहाँ पर थंब होता है, पंचिंग होता है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर पेट्रोल चोरी का आरोप और लड़की को छेड़ने का 2-2:30 बजे का जो समय बताया जा रहा है, लड़की को छेड़ने का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। 4 से 5 साल की प्रक्रिया होती है, कोर्ट में उनको आना जाना होता है और उसके बाद कहीं मशक्क़त के बाद उनको निर्दोष करार किया जाता है। लेकिन उन 4 से 5 साल के जो समय गुजरता है वो उन्हीं का मन जानता है, जिसके ऊपर इस तरह से खोटी एक फरियाद होती है और जब उनके समाज के अंदर उनको एक अलग तरह से देखा जाता है, उनकी सोसाइटी में उनको अलग तरह से देखा जाता है और जब उनकी जो जॉब करने की जहाँ पर जगह है, कंपनी है, वहाँ भी उन्हें अलग तरह से देखा जाता है। जिस तरह से हमारी कानूनी प्रक्रिया है, कहीं जाके जब सच्चाई होती है तो उनको न्याय तो मिलता है सच्चे इंसान को, लेकिन वक्त लग जाता है। उस वक्त के अंदर ऐसे लोग जो होते हैं इज्जतदार, उनकी छवि को कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश की जाती है, उनके करियर को ठेस पहुंचती है उनके। ये पहला मामला नहीं है जो गुजरात में, अहमदाबाद में इस तरह का हुआ है। भारत भर की अगर हम बात करें तो बड़े सेलिब्रिटी जो है नामांकित, उन्हीं के साथ भी ऐसे कई मामले हुए। इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो खोटी FIR के चलते अगर किसी को प्रताड़ित किया जाए तो सामने भी पुलिस को देखना चाहिए कि हम किसी निर्दोष की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, हम किसी एक निर्दोष शख्स को परेशान कर रहे हैं। कल उठकर उनके परिवार के अंदर अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उन्हें ये पता चलेगा कि हम किस वे में जा रहे हैं और कानून की प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं इनको एक वक्त आएगा जब इन्होंने निर्दोष को करार दिया जाएगा। लेकिन एक अदालत वो भी है ऊपर वाले की जहाँ इंसाफ होता है। तो ऐसा ही ये शख्स ने भी कहा है कि हमने उस वक्त पर सब्र कर लिया है और कहीं भी डॉक्टर के ऊपर दूसरी FIR नहीं की, क्रॉस FIR में ये लोग गए नहीं हैं। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर की अदालत पे ये इंसाफ छोड़ दिया और सब्र को जो इस्लाम के दायरे में बताया जाता है कि किस तरह से डॉक्टर दीवान की इस तरह की मानसिकता को पुलिस समझे और कोर्ट समझे, ताकि आने वाले समय में कोई निर्दोष लोगों को इस तरह से प्रताड़ित ना होना पड़े।